नांदेड़ महानगर पालिका के चुनाव में नांदेड़ के अंदर अगर बात की जाए तो असदुद्दीन अवैसी साहब की पिछले दिनों एक बड़ी विशाल जनसभा हुई। और इस विशाल जनसभा की बात की जाए तो उसके बाद नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर जनता के बीच में कई रुझानात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। हम बात करें तो ये भी हम बात कह सकते हैं कि नांदेड़ की राजनीति के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार बड़ा उलटफेर करते हुए नज़र आ रही है। कुल मिलाकर नांदेड़ के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो है तो जनसभा के अंदर जो है तो कई एक चीज़ें कही है। और इसके बाद जो है तो जनता की अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काफ़ी सराहते हुए भी यहाँ पर जनता नज़र आ रही है। बेसिक तौर पर अगर देखें तो कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलाके के अंदर अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करते हुए दिखाई दे रही हैं। इसी तरह के हालात अगर रहते हैं तो इस इलाके की राजनीति के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और एक मजबूत कड़ी बनकर उभर कर सामने आएगी। लेकिन बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और अन्य समाज के साथ इंसाफ करने वाली पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एमआईएम का अपना एक राजनीतिक सफ़र शुरू हो चुका है। नांदेड़ के अंदर अगर देखा जाए तो असदुद्दीन अवैसी साहब की जनसभा के अंदर जो दिगलूर नाके के ऊपर हुई थी उसमें सरों का सैलाब नजर आया और एमआईएम के कई एक नेताओं को जो है तो सुनने के लिए यहाँ पर बड़ा जनसैलाब मौजूद रहा। तो दोस्तों हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर एमआईएम की ज़्यादा सीटें ना आए, लेकिन जिस तरह से जितनी सीटें एमआईएम ने यहाँ उतारी हैं अगर उसमें से आधी सीटें भी आती हैं तो महानगर पालिका के अंदर ज़रूर जनता की फलाह बहबूदी के लिए आवाज़ उठेंगी। और इसमें अगर देखा जाए तो इसका पूरा श्रेय सैयद मोइन को जा सकता है, जो पूर्व महाराष्ट्र के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट भी हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है तो इस इलाके के अंदर इंट्रोड्यूस कराने वाले भी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार एमआईएम की जो पकड़ है वो मजबूत है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए।